नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस का सही फैसला, इंडिया गठबंधन नहीं सुधरेगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो इस वक्त देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस कदर राजनीति चलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प इंडिया गठबंधन बनाया गया था, तो यह उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन होगा और देश की जनता के हित में एक कोई सरकार विकल्प के तौर पर आएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो और चाहे बाकी के लोग, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट किया था और एक अच्छा खासा विपक्ष तैयार हुआ था, बहुत ही मजबूत विपक्ष था, और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के अंदर जो अंतर सीटों का था लोकसभा का, वह बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर इंडिया गठबंधन ने प्रयास किया होता तो मोदी की सत्ता कब की चली गई होती। इस देश में एक वैकल्पिक सत्ता, लोगों को के हितों पर काम करने वाली सरकार बन गई होती। लेकिन वही दल बिकाऊ निकले, सब हो हल्ला मचाते रहते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से सपोर्ट भी करते रहते हैं। अभी जब बजट सेशन आ रहा है, नीतीश और नायडू, यह जो दो लोग हैं एनडीए गठबंधन के अहम घटक दल, जिनके वजह से मोदी की सत्ता बरकरार है, जब जब नीतीश और नायडू एनडीए गठबंधन से अलग होने के संकेत देते हैं या वह रास्ते बनाते हैं, तब तब इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इन दोनों की मजबूरियां सिमट जाती हैं। अब मोदी सरकार किसी के लिए भी सही तो नहीं है किसी भी एंगल से, चाहे एनडीए गठबंधन के घटक दल हो, वह भी मजबूरी में है कि सत्ता से अलग हुए तो क्या मिलेगा। फिर कोई वैकल्पिक सरकार आएगी तो वह वैकल्पिक सरकार तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही है, और जब नजर आती है तो वह पर्दे के पीछे वही सबसे पहले समर्थन देते नजर आ रहे हैं और बाहर सड़क पर हो हल्ला मचाते हैं। कांग्रेस ने जिस वोट चोरी के मुद्दे को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तैयार किया था, पूरे देश में एक चिंगारी दौड़ा दिया कांग्रेस ने। यह साबित कर दिया कि हां, वोट चोरी होती है, और यह साबित किया कांग्रेस ने कि चुनाव आयोग जो है वह मिला हुआ है सरकार से, यानी कि सत्तारूढ़ दल से। यह साबित किया राहुल गांधी ने, और ऐसा चुनाव आयोग के एसआईआर में भी खुलेआम दिखा, न्यायपालिका को भी दिखा, लेकिन न्यायपालिका भी मिला हुआ है, सरकार के साथ नजर आता है, वह अपने फैसलों से नजर आता है कि सरकार के साथ है। अब ऐसे में अखिलेश यादव घूम घूम कर हैदराबाद जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिलते हैं, कभी नीतीश को ऑफर देते हैं, लेकिन जब भी अखिलेश यादव ममता से मिलते हैं तो फिर शांत पड़ जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, अखिलेश यादव, मैंने ही खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव हैदराबाद गए, वहां जाकर के तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मुलाकात किए और मुलाकात करके कहे कि आइए हम केंद्र में सरकार बनाते हैं। बीआरएस से मिले, के चंद्रशेखर राव के लोगों से मिले, और उसके बाद
वह नवीन पटनायक से भी मिले, सबसे मिल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी से मिलने के बाद अखिलेश यादव शांत हो जाते हैं फिर। एक तरफ नीतीश और नायडू, जिसका कहा जा रहा था कि यह इंडिया गठबंधन में आए, पलटी मार दे। चंद्रबाबू नायडू का 1 फरवरी को दिया गया अल्टीमेटम बड़ी साफ अल्टीमेटम था कि आपने अगर वादे नहीं पूरे किए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार एक रास्ते तलाश रहे थे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एक महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाने का। 122 के बहुमत के आंकड़े को पार भी कर लिया था उन्होंने, पूरी रणनीति बन चुकी थी। तो फिर अचानक जो अजीत पवार वाला मामला हुआ महाराष्ट्र के अंदर, और अजीत पवार 8 तारीख को शरद पवार की एनसीपी में विलय करने वाले थे। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार ही भाजपा में चले जाएंगे। तो यह जो अखिलेश यादव चल रहे थे ममता बनर्जी के मिलने के बाद में वो आराम से बैठ जा रहे हैं, तो यह जो रणनीतियां चली जा रही है कहीं ना कहीं यह साइलेंटली, यह सब के सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने सही कहा था, मैंने जो लिखा कि कांग्रेस का सही फैसला, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को जो छोड़ने का फैसला किया था और अलग अपनी रास्ता अपना लिया, उसने सही का किया काम, क्योंकि यह भरोसे के लायक है ही नहीं। इनके बातों पर आगे बढ़ करके कोई भी पार्टी फंस जाएगी या अपने खत्म कर लेगी वजूद। तो कांग्रेस अब जो एकल चलो की राजनीति अपना रही है, यह अब देश को समझना पड़ेगा कि इसी हाल में रहना है, क्योंकि सब तो मोदी भक्त निकल रहे हैं। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है और ममता बनर्जी इस बात से डर रही है कि पश्चिम बंगाल कहीं भाजपा ने कब्जा कर ले, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे सपोर्ट भी कर रही है केंद्र के अंदर। तो केंद्र में जब तक मोदी है तब तक तो ममता बनर्जी भूल जाए, लेकिन ममता बनर्जी की मजबूरी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी बहू दोनों है, क्योंकि शारदा स्कैम में दोनों के दोनों बुरी तरह फंसे हुए हैं। जेल जाने की नौबत आ सकती है, उठा के डाल देने में जाता क्या है, फिर उसके बाद देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा। और कोर्ट ऐसा इस वक्त है कि वह सरकार के खिलाफ फैसला देने की हिम्मत नहीं देखेगा, वह 1 साल तक तारीख ही देते रहेगा आपको, उतना में खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई हिम्मत यह नहीं दिखा पा रहा है कि मोदी सरकार को हम चुनौती दे सके। अभी हाल ही के दिनों में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि डालो जेल में, हम जेल जाने के लिए तैयार है, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बना दिया गया पार्टी का। तो लेकिन क्या वाकई वो जेल जाने के लिए तैयार है? नहीं। यह सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से या सिर्फ भाजपा को समर्थन कर रहे हैं या कांग्रेस को कमजोर करने निकले हैं। और जबकि कांग्रेस के अलावा इस देश को और कोई विकल्प दे ही नहीं सकता, और ना तो मोदी सरकार को चुनौती दे सकता है। किसी भी मुद्दे पर यह साथ नहीं आ रहे। अब ऐसे में कांग्रेस ने जो यूजीसी को लेकर के या कांग्रेस अडानी को लेकर के या चुनाव आयोग को लेकर के हर एक दिन, या मनरेगा को लेकर के हर एक दिन कांग्रेस सड़कों पर है, हर राज्यों में सड़कों पर है, हजारों लोगों के साथ पर डे, लेकिन कोई टीवी चैनल दिखाता ही नहीं। कांग्रेस अपने एक्स हैंडल पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर न डाले तो कोई दिखाने वाला नहीं है। कोई भी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अपने टीवी चैनल पर नहीं दिखाता। वह सिर्फ मोदी का मास्टर शो दिखाता है, उसी को बचाने में लगा रहता है। अब ऐसे में अब देश की जनता समझेगी कि क्या करना है और नहीं करना है, देश समझे और जनता समझे। लेकिन
अपने ही देश में आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। यह सरकार तय करेगी कि आप नागरिक हो या नहीं, चुनाव आयोग तय करेगा कि आप नागरिक हो या नहीं, भले आप जन्मदाता यही के हो, आपकी कई पुश्तें यही की है, लेकिन ना, चुनाव आयोग और सरकार नहीं मानती आपको। एसआईआर में आप देशवासियों ने यह देख लिया है। अब दूसरे मुख्य पहलू पे आते हैं कि इंडिया गठबंधन, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस का सही फैसला था इंडिया गठबंधन से अलग होने का। जो अलग हो गई इंडिया गठबंधन, कहा कि भैया आप लोग 172 के आंकड़े को जब पूरा कर लेना तो आ जाना, हमारे पास जरूरत है तो 100 का हम समर्थन दे देंगे, लेकिन आप लोगों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, हारे या जीते। यह फैसला कांग्रेस को बहुत पहले 24 में कर लेना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ने यह बातें कई बार कही, लेकिन कांग्रेस ने सबको साथ लेकर के चला, लेकिन कोई भी विकल्प नहीं बन पाया। और जब जब कांग्रेस ने विकल्प बनाया, पिछले दिनों आप दर्शकों ने देखा कितने कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब जब तैयारी होती है और सरकार पलटने की बारी आती है, तब तब इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल पीछे हटना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन खत्म हुआ, कांग्रेस है नहीं तो खत्म है इंडिया गठबंधन। तो जब इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है और कांग्रेस अलग हो रही है, तो सब मोदी के गुलाम है। फिर तो मोदी का सब गुलाम हो गए घटक दल जो है, चाहे ममता हो, अखिलेश हो, चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तो सब मिल जाए उसी में। वह तो चाहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए। अब ऐसे में तीन बड़ी अहम सवाल है जो इस सरकार को बेचैन कर रही है। कांग्रेस से इस सरकार को डर है क्या? जिसने मोर्चा संभाल रखा है, पहला कि शरद पवार की चुप्पी कह रही है कहानी मोदी से मिली जुली सरकार का। शरद पवार ने अजीत पवार के निधन पर के दिन ही जो बयान दिया ममता बनर्जी को लेकर के, या फिर जो सुमित्रा पवार को जो कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं अजीत पवार की जगह, तो यह सारी चीजें या शरद पवार के जो व्यवहार रहे पिछले दिनों, या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शरद पवार मोदी से पूरी तरह से मिले हुए हैं और उनकी सहमति से ही सरकार चल रही है। उनकी चुप्पी साफ यह दर्शा रही है शरद पवार की, पहली चीज। अब दूसरा पहलू इसका जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है, शरद पवार के साथ अजीत पवार 8 फरवरी को अपनी पार्टी का विलय करने वाले थे, और शरद पवार ने बयान दिया था कि उम्र के इस पड़ाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलूंगा और उसे समर्थन नहीं दूंगा। यानी कि बयानों में कथनी और करनी जो कहते हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। न जाने का फैसला करके भी साथ है मोदी सरकार के, क्योंकि इंडिया के साथ तो है नहीं, वह सत्ता परिवर्तन तो चाहते नहीं है। तो जब सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो वह सरकार के साथ है, इसका मतलब तभी तो, नहीं तो सुमित्रा पवार कैसे सीएम बनने के लिए तैयार हो गई जब अजीत पवार चाह रहे थे? तो क्या कोई पत्नी अपने पति की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरा करती? और अब अजीत पवार के बेटे उनकी जगह राज्यसभा सांसद बन के आएंगे। तो यह चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक नाथ शिंदे बीएमसी को लेकर के टकरा गए थे। वह खुद भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाह रहे थे, वह भी घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। तो क्या शरद पवार ही उस बीच में रोड़ा बन रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? जो उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार चलती हुई 2.5 साल में सरकार गिर गई, उसके सूत्रधार तो शरद पवार ही थे। शरद पवार ने अडानी के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी। यह बात तो अजीत पवार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। तो फिर जो एक नाथ शिंदे आने वाले थे, तो इसका मतलब शरद पवार बीच के रास्ते के रोड़ा है।
शरद पवार नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे आए, इसलिए वो दोनों के बीच में एक दीवार बन रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो खबर आ रही है वह यह आ रही है कि सुनेत्रा पवार जो है अजीत पवार की पत्नी, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। और आज शपथ लेने की बात कही जा रही है, अभी यह कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज शाम को 5 बजे तक शपथ हो जाएगा। वो अभी देखना बड़ी दिलचस्प होगा, हुआ अगर होता है तो कहानी अलग मुड़ जाएगी, फिर भाजपा की सरकार नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र के लिए चंद्रबाबू नायडू से यह सरकार परेशान है, इससे इंकार नहीं कर सकते, और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन यह चंद्रबाबू नायडू के समर्थन वापस लेने से यह सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि शरद पवार जाकर के वो कमियां पूरा कर देंगे, क्योंकि 8 सांसद उनके पास है, एक उनके हो जाएंगे, अजीत पवार के 9 हो जाएंगे, तो सरकार तो गिरेगी नहीं। और इंडिया गठबंधन के घटक दल भी कहीं नहीं चाहते कि सरकार गिरे, अब यह तय माना जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने ऐलान किया कि हम एकल चलो की राजनीति पे ही रहेंगे, हमें नहीं जरूरत है किसी को, उन्हें अगर जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे, देखेंगे फिर अपनी शर्तों पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव भी शरणागतम मोदी के चरणों में हो गए हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से लड़ रही है, चुनाव को लेकर के वो लड़ती रहेंगी, चुनाव हो जाएगा। कहीं ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी में यह कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया, क्योंकि पिछले दिनों जो हाल ममता बनर्जी का था वह इस तरफ इशारा कर रहा था कि हाथ से बाजी जा सकती है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने आक्रमण उनके ऊपर बहुत कम कर दिया है, उस हिसाब का आक्रमण नहीं कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने यह समझौता भाजपा से कर लिया पिछली बार जैसा कि चलो केंद्र में आप रहो और राज्य में हम रहेंगे, हमारे राज्य पर नजर मत डालो। यह पॉसिबिलिटी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव जो लगातार चंद्रबाबू नायडू के लोगों से संपर्क कर रहे थे, या हैदराबाद गए थे, या बीआरएस के लोगों से, या नवीन पटनायक से जो संपर्क कर रहे थे लगातार, ममता बनर्जी से संपर्क होने के बाद चुपचाप बैठ गए हैं। और नीतीश कुमार के तरफ से भी जो खबर आ रही है वह तैयार है और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन इंडिया गठबंधन तैयार नहीं है। और कांग्रेस ने साफ कह दिया है चंद्रबाबू नायडू को कि 172 लेकर के आइए, हम 100 का समर्थन दे देंगे आपको, बिना शर्त दे देंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के घटक दल एक नहीं है, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और सब अपना अपना समझौता अंदर खाने कर रहे हैं उसी सत्तारूढ़ दल से जो सत्ता इस देश की आम जनता के लिए नासूर बन गई है। अब ऐसे में ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, तेजस्वी यादव जानबूझ करके भी चुनाव हारे हैं, उनकी बहुत बड़ी कमियां रही है चुनाव हारने में, और उन्होंने कांग्रेस का भी पतन करा दिया बिहार में, 19 से 6 पर ला दिया। ऐसे में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ी होती तो शायद बेहतर प्रदर्शन हुआ होता, क्योंकि सर्वे भी 45 से 50 कह रहे थे, लेकिन प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों के रिपोर्ट के अनुसार 102 सीटें चुराई भी गई हैं विधानसभा चुनाव में, जो प्रशासन के हेरफेर से रिजल्ट बदले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ साधु संत, यूजीसी, इलेक्शन कमीशन पर भी एक नहीं है इंडिया गठबंधन। यूजीसी को लेकर के कांग्रेस आम जनता के साथ थी, उस पर भी कोई नहीं। साधु संतों पर कोई बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग पर पूरे देश में एक आंदोलन को मोड़ दे दिया राहुल गांधी ने, सच्चाई ईमानदारी के साथ और सबूतों के साथ, लेकिन सब एक होकर के इंडिया गठबंधन वाले सड़क पर नहीं आए। तो जब सारी चीजों को कांग्रेस गढ़ रही है, कांग्रेस उस आंदोलन को खड़ी कर रही है और बाकी सब मजे मार रहे हैं, उस आंदोलन को वह कमजोर करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के साथ क्यों रहना। तो कांग्रेस ने यह फैसला
लिया कि इंडिया गठबंधन सुधरने वाला नहीं है, इंडिया गठबंधन खत्म है, चलो एकल चलो की राजनीति करते हैं और अकेले जनता के बीच में जाकर के सच्चाई बताते हैं। जो शरागतम मोदी के सामने है वह रहे, तो बाकी आप दर्शकों को फैसला करना है। अगर यही हाल रहा तो इस सरकार को बदल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कांग्रेस के पास मात्र 100 सांसद है और उसे जरूरत 172 की और पड़ेगी। और बाकी जिनके पास है, अखिलेश यादव 37 सीटें ले आकर के, ममता बनर्जी 29 सीटें ले आकर, शरद पवार 8 सीटें ले आकर के, उद्धव ठाकरे 9 सीटें ले आकर के, सब शरागतम मोदी के सामने है, सब पर्दे के पीछे से सपोर्ट ही कर रहे हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को तो मोदी सरकार से दिक्कत है। चंद्रबाबू नायडू जैसे 2018 में मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिए थे, चंद्रबाबू नायडू बजट सेशन के बाद हो सकता है कि मोदी सरकार से समर्थन वापस लेके अपनी सरकार चुपचाप चलाएंगे आंध्र प्रदेश में, क्योंकि उनकी 2/3 बहुमत के साथ है। सरकार गिरे न गिरे यह लोग जाने, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने नहीं छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रबाबू नायडू उस पैटर्न पे जा रहे हैं, लेकिन सरकार बरकरार रखने के लिए शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से समर्थन देती हुई भाजपा को नजर आ रही है। बाकी फैसला आप दर्शक कीजिएगा। जब जब कांग्रेस ने रणनीति बनाई तब तब इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने धोखा दिया, यानी कि यही सत्ता उन्हें चाहिए, यानी कि मोदी सरकार का वह समर्थन करते हैं, इनकी नीतियों का वह समर्थन करते हैं, आपको लूटने का वह समर्थन करते हैं, देश बेचने का वह क्षेत्रीय दल समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा अगर पिछली राजनीति 14 के पहले की राजनीति रहती तो 30 सीटों का यह फासला 24 घंटे के अंदर बदल जाता सरकार। लेकिन शरणागतम सब मोदी के सामने। तो अब कांग्रेस ने जो पैटर्न अपनाया है, अकेले चलेगी और अकेले जनता के बीच रहेगी। देखते हैं कितनी कामयाबी हासिल होती है, लेकिन देर सही लेकिन अच्छा कदम कांग्रेस ने उठाया है कि जनता ही अब फैसला करे कि प्रयास कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें कि हर किसी के पास सच्चाई पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।